अधिक नशा कर लेने के कारण इन दोनों लड़कियों की मम्मी खत्म हो जाती है। अब पुलिस को अगर ये बात पता चलेगी तो दोनों बच्चियों को अनाथ आश्रम में डाल दिया जाएगा। इसलिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए ये दोनों बहनें उस लाश को छुपा देती हैं और ऐसा प्रिटेंड करती हैं जैसे उनकी मम्मी उन्हीं के साथ है। लेकिन ये नाटक कब तक चलते रहेगा और क्या ये बात किसी को पता चल भी पाएगी कि ये दोनों लड़कियां सच में अनाथ हो गई हैं? आज की कहानी का नाम है व्हाट वी हाइड। कहानी की शुरुआत होती है हमें बड़ी बहन स्पाइडर और छोटी बहन जेसी को दिखाते हुए। पिछली रात को नशे की ओवरडोज के कारण इनकी मम्मी खत्म हो गई थी। अब इन बहनों को पता था कि अगर ये बात सामने आएगी तो इन्हें फॉस्टर होम में डाल दिया जाएगा और दोनों बहनें बिछड़ जाएंगी। इसलिए वो अपनी मम्मी की लाश को शेड के एक ट्रंक में छुपा देती हैं। छोटी बेटी जेसी अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। वो अपने माँ की लॉकेट को आखिरी निशानी के तौर पर रख लेती है। अब बड़ी बहन होने के नाते स्पाइडर सख्ती तो बहुत ज्यादा दिखा रही थी, पर बड़े होने के नाते कितनी जिम्मेदारी उसके ऊपर है इस दर्द को भी वही समझती थी। अगले दिन दोनों नॉर्मली स्कूल जाती हैं और ऐसा प्रिटेंड करती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन स्पाइडर के मन में एक अजीब सा बोझ था जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा के सामने हल्का करती है। हालांकि उससे प्रॉमिस भी करवाती है कि उसके मम्मी की खत्म होने वाली बात वो किसी को ना बताए। एलेक्सा प्रॉमिस करती है कि जब भी नीड होगी वो उसकी मदद करेगी और ये बात को सीक्रेट भी रखेगी। खैर ये सीक्रेट शायद छोटी बहन को रखने नहीं आ रहा था। जैसी जब शाम को स्कूल से आती है तो वो अपनी सहेली की दादी की कार में बैठते हुए आई थी, जिस बात पे स्पाइडर उसे काफी ज्यादा डांटती है क्योंकि जितने अधिक लोग घर के आसपास आएंगे उतना ज्यादा वो उसके मम्मी के बारे में पूछताछ करेंगे और ज्यादा झूठ बोलना इन लोगों के बस की बात नहीं है। बेचारी छोटी बहन डर जाती है। अब यहाँ पर एक और समस्या थी खाने की। घर का राशन खत्म होते आ रहा था तो दोनों बहनें डिसाइड करती हैं कि अब वो कम खाना खाएंगी क्योंकि उनकी मम्मी की अलाउंस आने में अभी कुछ दिन बचे हुए थे। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। उनकी मम्मी का बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आ जाता है। लेकिन ऐसे में बड़ी बहन स्पाइडर बाहर निकल के बात को संभालती है कि उसकी मम्मी कहीं बाहर गई हैं। लेकिन बॉयफ्रेंड था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। खैर बड़ा आदमी था तो बच्चों पे जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन स्पाइडर भी डटी रहती है। तो लास्ट में बॉयफ्रेंड ये कह के चल देता है कि उसकी मम्मी के आते ही फोन करना। अब एक साथ एक ही रात में इतना मैस्ड अप देखकर छोटी बहन जेसी काफी डर जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडर भी कोई कम परेशान तो थी नहीं। इस पर जेसी उदास होकर अपनी मम्मी की बॉडी के पास जाकर रोने लगती है। अब बड़ी बहन स्पाइडर छोटी बहन को प्यार से समझाती है कि कुछ दिन में जब उसकी मम्मी का कॉल नहीं आएगा तो अपने आप ये बॉयफ्रेंड समझेगा कि उसकी मम्मी को कोई दूसरा लड़का मिल गया है तो वो उनका पीछा छोड़ देगा। अब कुछ समय बाद उनकी मम्मी की अलाउंस भी आ जाती है तो दोनों बहनें अच्छे से जाके शॉपिंग करती हैं और खूब सारा अच्छा खाना खाती हैं क्योंकि बहुत दिन बाद वो पेट भर खाना खा रही थी। अब दोनों बहनों को एंजॉय करता देखकर स्टोर में काम करने वाला छगन उनकी फोटो खींच लेता है, जिस पर स्पाइडर काफी गुस्सा हो जाती है और उसके कैमरे से फोटो को डिलीट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक के बाद एक मुसीबतें अभी आना बची हुई थी। जब वो घर आती हैं तो उनके मम्मी के फ़ोन पर एक चाइल्ड सर्विस की औरत का कॉल आता है जो ये देखना चाह रही थी कि क्या उनकी मम्मी बच्चों का ठीक से ख्याल रख रही हैं या नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी एक नशे की आदी औरत थी। तो ऐसे में चाइल्ड सर्विस वाले उन पर खास नज़र रखते थे। जब छोटी बहन जैसी स्पाइडर से पूछती है कि किसका कॉल था तो स्पाइडर कहती है कि ये बच्चा उठाने वाली औरत का कॉल था। अब ये सुनकर बेचारी छोटी बच्ची डर जाती है। स्पाइडर को पता था कि ऑफिसर यहाँ आकर पूरे घर की छानबीन करेगी, इसलिए वो पूरे घर को अच्छे से साफ करते हैं जैसे उनकी मम्मी किया करती थी। जिसके बाद में उसकी मम्मी का कमरा साफ करते समय उन्हें दिखता है कि उसकी मम्मी के पास बहुत अच्छी डिग्रीज के सर्टिफिकेट्स हैं और उसकी मम्मी टीचर की भी जॉब करती थी। तो ऐसे में स्पाइडर को एक बहाना सूझता है। वो सोचती है कि वो चाइल्ड सर्विस ऑफिसर से कह देगी कि उसकी मम्मी जॉब इंटरव्यू के लिए गई है। वो ऐसा करते भी हैं। जब ऑफिसर घर की छानबीन करती है तो घर काफ़ी साफ सुथरा था और यहाँ पर बच्चे भी कह देते हैं कि उनकी मम्मी जॉब इंटरव्यू पर गई है और उनकी मम्मी बहुत अच्छी मम्मी है। खैर ऑफिसर यहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस तो आएगी ना। तो ऐसे में इस शहर से भाग जाना ही स्पाइडर को एकमात्र रास्ता नजर आ रहा था। वो बस डिपो जाती है और वहां से नए शहर का टिकट खरीदने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही बस डिपो की मालकिन को पता चलता है कि वो सिर्फ 15 साल की लड़की है तो वो उसे टिकट भी नहीं देती, साथ में ज्ञान की बातें अलग देती है कि उसे अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। स्पाइडर इस समय एक्स्ट्रा ज्ञान लेने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो वहां से भाग जाती है और वापस स्टोर में आती है। यहाँ स्टोर में उसकी मुलाकात होती है छगन से, जो उस दिनों छुपकर उन दोनों बहनों की फोटो खींच रहा था।
अब भले यहाँ पर फ़ोटो को डिलीट करने की कोशिश की गई थी, बट एक्चुअल में ये कोई डिजिटल कैमरा तो था नहीं। तो एक प्रिंटेड फ़ोटो जिसमें जेसी और स्पाइडर मज़े से खाना खा रही थी, वो स्पाइडर के हाथों में दे देता है। स्पाइडर भी इस फोटो को देखकर खुश हो जाती है, तो लगे हाथ छगन अपने मन की बात कहता है कि वो एक फोटोग्राफर है, कि क्या उसके साथ स्पाइडर फोटोग्राफी के लिए जाना पसंद करेगी। स्पाइडर उस समय कोई जवाब नहीं देती, और जब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन जैसी अपनी मम्मी के लॉकेट को देखकर उन्हें याद कर रही थी। जैसी जब अपनी बड़ी बहन स्पाइडर को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम आखिर माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो, जिस पर स्पाइडर कहती है कि मम्मी ड्रग एडिक्ट थी और साथ में उन्होंने बहुत सारे गलत फैसले लिए थे जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। खैर, वो अपनी छोटी बहन को छगन की ली गई फोटो दिखाती है, जिसे देखकर जैसी काफ़ी खुश होती है, और वो अपनी बड़ी बहन स्पाइडर को छेड़ने लगती है कि छगन उससे प्यार करता है, जिस पर वो बता देती है कि छगन ने उससे फोटोग्राफी के लिए पूछा है। तो छोटी बहन जैसी भी हाँ कह देती है। अगले दिन छगन और स्पाइडर जाते हैं जंगल में फोटोग्राफी करने के लिए। छगन यहाँ पर स्पाइडर को फोटोग्राफी भी सिखाता है, और मजाक मजाक में स्पाइडर छगन से पूछती है कि मैं अकेले तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, कहीं तुम मर्डरर तो नहीं हो। खैर, ये मस्ती मजाक तो बहुत हुआ। शाम को छगन अपने रूम में ले जाकर उसे फोटोज को डेवलप करना भी सिखाता है, और लगे हाथों बताता है कि छगन का एक दोस्त है जो जाली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। अब इनका पूरा दिन बहुत अच्छा बीता था, तो वापसी में गुड बाय गिफ्ट के तौर पर छगन स्पाइडर को एक कैमरा भी गिफ्ट करता है। घूम फिर के जब स्पाइडर घर वापस आती है तो उसकी छोटी बहन जैसी उसके डेट के लिए उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है, और इस तरीके से थोड़ी सी नोक-झोंक, थोड़ा सा प्यार और थोड़े से स्ट्रगल के साथ इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है। एक दिन जब दोनों बहनें बाहर कहीं खाना खाने गई थी, तो वहाँ पर उनकी माँ का पुराना बॉयफ्रेंड फिर से आ जाता है और दोनों बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहने लगता है कि उसकी माँ ने उन्हें अभी तक कॉल नहीं किया है, जिस पर स्पाइडर बात को संभालती है। लेकिन बॉयफ्रेंड काफ़ी नीच आदमी था। वो स्पाइडर से कहता है कि अगर उसकी माँ उससे बात नहीं करना चाहती तो उसके $300 जो उधार के लिए हैं वो वापस कर दे। अब दोनों बच्चियाँ काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि 300 रुपये उनके पास नहीं थे, लेकिन जब तक पैसे का इंतज़ाम नहीं होगा ये आदमी उनका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में स्पाइडर सबसे पहले छगन का दिया हुआ कैमरा और इसी के साथ में अपनी मम्मी की लॉकेट को बेच देती है, जिससे ले देकर $300 का इंतज़ाम होता है, जिसके बाद वो उस पैसे को जाकर बॉयसन के घर में देने के लिए जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत ही नीच और दुष्ट आदमी था, तो उसकी गंदी नज़र अब स्पाइडर पर थी। वो स्पाइडर को देखकर काफ़ी बुरी बातें कहने लगता है, और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों भेजी, अगर वो होश में होती तो पैसे देने खुद आती। ये बात सुनकर स्पाइडर डर भी जाती है। उसका मन घिन से भर उठा था और अपनी माँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो अपनी माँ को जिस ट्रंक में रखा गया था उसे बहुत लात मारती है और बार बार गालियाँ देकर मैं तुमसे नफरत करती हूँ कहने लगती है। उसकी माँ के एक डिसीजन के कारण इन बच्ची की ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी। सोचिए ना, अगर वो ज़िंदगी को जीने का फैसला करती तो शायद ये सब मुसीबतें नहीं आती। खैर, जब वो घर आती है तो छोटी बहन जैसी अपनी बहन से चिपक जाती है और कहने लगती है कि अब उनकी मम्मी का गंदा बॉयफ्रेंड उनका पीछा नहीं करेगा ना। स्पाइडर यहाँ तो हाँ कहती है, पर वो जानती थी कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड इतना जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ऐसे में वो सोचती है कि अडॉप्शन के रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। अडॉप्शन के रूल्स को पढ़ते समय उसकी नज़र जाती है कि अगर कोई एक बड़ा भाई या बहन 18 साल का है तो वो अपने छोटे भाई या बहन को खुद अडॉप्ट कर सकता है। तो ऐसे में अब उसे ज़रूरत थी नकली कागजात की, जिससे वो अपनी उम्र को 15 से 18 दिखा सके। वो छगन के उसी दोस्त के पास जाती है जो जाली पासपोर्ट्स बनाता था, मगर उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे में स्पाइडर उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये काफ़ी अर्जेंट है। अब पता नहीं यहाँ पर काम होगा या नहीं होगा। जब वो घर आती है तो उसकी छोटी बहन जैसी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी मम्मी का लॉकेट नहीं मिल रहा था। स्पाइडर यहाँ पर नहीं बता पाती कि उसने उस लॉकेट को बेच दिया है, लेकिन जब वो अपनी मम्मी के फ़ोन को चेक करती है तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के कॉल आए थे, जो सभी उसकी मम्मी को कॉल बैक करने को कह रहे थे। अब इतने सारे लोगों को कॉल बैक करना भी मुश्किल था और उन्हें ये भी बताना मुश्किल था कि उनकी मम्मी अब कॉल कर भी नहीं पाएगी। तो ऐसे में फिर से स्पाइडर काफ़ी परेशान हो जाती है। शाम को उसकी एकमात्र दोस्त एलेक्सा से वो मिलती है और उसे सारा प्लान समझाती है कि वो नकली पासपोर्ट बनाकर 18 साल की लीगली खुद को दिखाएगी और इस शहर को छोड़कर चली जाएगी और अपनी छोटी बहन को अडॉप्ट कर लेगी, ताकि उन्हें कोई दूर ना कर पाए। खैर, अगले दिन गिल्ट से भरी हुई स्पाइडर सबसे पहले दुकान में जाती है
और छगन को उसका बेचा हुआ कैमरा वापस कर देती है। वो चाहती थी कि वो इस रिलेशनशिप को एंड करे, पर छगन अपनी प्यारी बातों में उसे फिर उलझा लेता है और छगन के साथ रहना स्पाइडर को काफ़ी पसंद भी आ रहा था। लेकिन चाइल्ड सर्विस ऑफिसर यहाँ पर फिर से आ चुकी थी। इस बार बच्चियाँ शेड में छुप जाती हैं। चाइल्ड सर्विस ऑफिसर वाली हर जगह कमरे को चेक करती है और बच्चों को नहीं पाकर उनकी मम्मी के कॉल में एक वॉइस नोट भेजती है धमकी भरा हुआ कि अगर शाम तक उसकी मम्मी ने उन्हें कॉल बैक नहीं किया तो वो शेरिफ को लेके आएगी और उनकी अच्छी खासी खातिरदारी भी करेगी। अब यहाँ पे स्पाइडर काफ़ी घबरा गई थी, तो वो जाती है जाली पासपोर्ट बनवाने वाले के पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेने, पर उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ बन नहीं पाए थे। थक हार के स्पाइडर घर आती है, जहाँ पर फिर से जैसी एक ही रट्टा मार के बैठ गई थी कि उसकी मम्मी का लॉकेट कहाँ है। अब बार बार झूठ बोलना स्पाइडर के लिए भी मुश्किल हो रहा था, तो गुस्से में वो फट जाती है और कह देती है कि उसने लॉकेट को बेच दिया और क्यों बेचा ये भी सारी कहानी उसे बता देती है। लेकिन जैसी ठहरी छोटी बच्ची, उसे तो बस मम्मी का लॉकेट चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि वो उसकी मम्मी की आखिरी निशानी थी। लेकिन स्पाइडर के सब्र का बांध टूट गया था। वो जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगती है कि उसकी मम्मी एक बुरी औरत थी। उसे लगता है कि वो बहुत ही प्यारी मम्मी थी, बट वो ऐसी नहीं थी। जैसी को वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, उसका ख्याल नहीं रखती थी। एक बार तो अपने नशे की आदत के कारण वो जैसी को खुले में बाहर ही भेजती थी और छोड़ दी थी। जब उसने रोते हुए सुना तब जाके अपनी छोटी बहन को बचाया था। यहाँ तक कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो अधिक नशे लेती थी, जिसके कारण जैसी का फेफड़ा कभी भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाया और आज जैसी अस्थमा की मरीज है। जैसी का ये सब सुन के दिल टूट गया था और वो रोते रोते बाहर भाग जाती है, पर भागते भागते उसे अस्थमा के अटैक आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे आती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अस्थमा की दवाई तो लानी ही भूल गई थी। तो हैरान परेशान होकर वो 911 पे कॉल कर देती है। 911 पे कॉल करते हुए उसे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था और साथ में डॉक्टर्स को आने में टाइम भी लगता। तो वो जैसे तैसे खुद ही कार को ड्राइव करके अपनी छोटी बहन को हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में जैसी को एडमिट किया जाता है, जिसके बाद में स्पाइडर की थोड़ी सी जान में जान आती है। लेकिन डॉक्टर्स भी यहाँ पे जैसी की क्या हालत है वो सिर्फ किसी एडल्ट पेरेंट को ही बता सकते थे। स्पाइडर यहाँ पे बार बार जिद करती है कि जैसी की जो भी हालात है उसे बताए जाए, क्योंकि वो अपनी मम्मी को यहाँ तो ला नहीं सकती। लेकिन लकीली यहाँ पर स्पाइडर की बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा के पापा आ जाते हैं। एलेक्सा के पापा खुद शेरिफ थे, तो फाइनली वो डॉक्टर से बातचीत करते हैं, सभी चीज़ों को संभालते हैं। जैसी भी यहाँ पर ठीक हो चुकी थी, तो फाइनली एलेक्सा के पापा जो कि शेरिफ हैं, वो स्पाइडर से पूछते हैं कि उसकी मम्मी है कहाँ। उन्हें लगता है कि हफ्तों से उनकी मम्मी उन्हें छोड़कर कहीं भाग गई है, तो वो दोनों बच्चियों को अपने ही घर ले आते हैं। यहाँ पे एलेक्सा के मम्मी और पापा भी दोनों बच्चियों पर काफ़ी दया कर रहे थे और वो ये भी सोचते हैं कि इन दोनों बच्चियों को अपने साथ ही रख लिया जाए, पर लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही बहुत सारी कानूनी कार्यवाही को भी पूरा करना पड़ेगा और ये और वो जैसी बड़ी सारी समस्याएं, तो वो इस डिसीजन को ड्रॉप कर देते हैं। स्पाइडर ने यहाँ मन बना लिया था कि वो इस शहर को छोड़कर भागेगी ही, तो ऐसे में एलेक्सा भी थोड़े बहुत पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। यहाँ पे स्पाइडर के नकली डॉक्यूमेंट्स भी बन गए थे, तो जल्दी ही वो घर आकर सारे पैसे, डॉक्यूमेंट्स और सामानों को पैक करने लगती है। यहाँ पे जैसी रोने लगती है कि वो अपने दोस्तों को, इस शहर को और स्कूल को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन स्पाइडर उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और दोनों बहनों को अलग कर देगी। जैसी छोटी बच्ची थी, समझने को तैयार नहीं थी, तो स्पाइडर भी उसे गुस्से में एक थप्पड़ रसीद कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों बहनों की समस्या खत्म नहीं हो रही थी कि उनकी मम्मी का बॉयफ्रेंड भी यहाँ आ गया था और वो जबरदस्ती करने लगता है स्पाइडर के साथ में, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइडर पर उसकी बुरी नज़र थी। साथ ही वो स्पाइडर को धमकाने लगता है कि उसे पता है उसकी मम्मी मर गई है, तो जो भी गवर्नमेंट के अलाउंस के पैसे आ रहे हैं वो पैसे उसे चाहिए। वो स्पाइडर को ब्लैकमेल करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ करने लगता है। तो यहाँ पे दोनों बहनें काफ़ी मजबूती से उस गंदे आदमी का सामना करती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। अब रायता काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। जैसी रोते रोते स्पाइडर को कहती है कि वो इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो स्पाइडर भी उसकी भावनाओं का सम्मान करती है। रात को दोनों बहनें एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताती हैं, साथ में नहाती हैं और अपनी मम्मी का एक गाना गाती हैं, जिसके बाद फाइनली वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं। पुलिस आती है, उनकी मम्मी की बॉडी को लेकर जाती है। यहाँ पे शेरिफ भी आते हैं, जो कि ऑलरेडी एलेक्सा के पापा थे, यानी वो दोनों बच्चियों को अच्छे से जानते हैं। स्पाइडर यहाँ पर उनसे पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया, जिस पर शेरिफ उसे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा कर रही थी और उन्हें साथ रखने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन उनकी मम्मी का फ्यूनरल प्रोग्राम रखा जाता है।
जिसमें उनके सभी जान पहचान के लोग आते हैं और दोनों बच्चियां भी अपनी माँ को आखिरी बार याद करती हैं, जिसके बाद शेरिफ उन दोनों बच्चियों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो दोनों लड़कियां आपस में अलग नहीं रहेंगी, साथ में रहेंगी और छगन भी स्पाइडर का काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। तो फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होती है इस प्यारी सी कहानी की। और फील गुड मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।